हम लोग टू व्हीलर यूज़ करते हैं, फोर व्हीलर यूज़ करते हैं। आप घर के आइटम देखेंगे जैसे फ्रिज है, तो वॉशिंग मशीन है, फर्नीचर के आइटम्स है, इलेक्ट्रिकल के आइटम है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली देखते हैं। लेकिन वो बनाने के लिए उसके ऊपर कई सारे प्रोसेस किए जाते हैं और वो प्रोसेस करने के बाद में भी आप जब उसे यूज़ करना चालू करते हैं तो खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो केमिकल लगते हैं वो सारे हम बनाते हैं। उद्योग वर्धिनी है, सुनील सर है, उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा आप ईडीपी कोर्स है वो आप ज्वाइन कर लो। फिर मैंने वो ज्वाइन किया। वहाँ पे और एक चीज़ अच्छी सिखाई गई, अगर आपको कोई भी बिजनेस चालू करना है उसमें 4 चीज़ें आपको समझ के लेनी। क्या मैं वो बना सकता हूँ, क्या मैं उसे बेच सकता हूँ, क्या मैं उससे प्रॉफिट बना सकता हूँ, क्या मैं उसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर ये चारों चीज़ों में वो पास हो जाती है तो आप जो भी प्रोजेक्ट डालेंगे वो आराम से आपका चल जाएगा, आपको उसमें फेल्यूर रहने का चांस नहीं। मेरा नाम परेश सुरेश देशपांडे। मेरे कंपनी का नाम है आकाश इंडस्ट्रीज़ और हम लोग सरफेस ट्रीटमेंट केमिकल या मेटल ट्रीटमेंट केमिकल्स बनाते हैं। एक्चुअली हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री मेटल से रिलेटेड है, हमारा प्राइम वर्क है मेटल रस्टी नहीं होना है, या फिर मेटल का अलग अलग जगह पे यूज़ है तो उसके यूज़ में वो या तो उसे लुब्रिसिटी लगती है, या तो कटिंग में कहीं लगता है, या तो उससे रस्टी नहीं होने देना है। मतलब 2 तरह के इंजीनियरिंग में पहले उसके अलग अलग शेप्स बनाए जाते हैं और अलग अलग शेप्स जो जैसे वॉशिंग मशीन है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर्स है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, फर्नीचर्स है, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग से बनाई जाती है मेटल से। फिर मेटल में है एमएस ज़्यादा यूज़ होता है, स्टेनलेस स्टील का यूज़ होता है, एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। तो उसको अलग शेप देने के लिए भी केमिकल्स लगते हैं, कई ऑयल्स लगता है। और एक बार वो कंपोनेंट बन गया, जैसे टू व्हीलर बन गई या फिर फोर व्हीलर बन गई, तो बनने के बाद में वो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में रहने वाली, जैसे बारिश में रहेगी, धूप में रहेगी, तो वो रस्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वो रस्टी हो गई तो आप लोग उसे खरीदेगी ही नहीं और सही भी नहीं लगेगी। तो जो कंपोनेंट बना है इंजीनियरिंग करके, जो कंपोनेंट जो मटेरियल बन गया है, उसके ऊपर से पहले ऑयल निकालने के लिए केमिकल बनाते हैं, फिर उसका रस्ट निकालने के लिए केमिकल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर एक एक्टिवेशन आ जाता है। एक्टिवेशन के बाद में उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाता है। वो कोटिंग आने के बाद जब आप उसके ऊपर पेंट या पाउडर कोटिंग करेंगे तो उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। फिर वो दिखने में भी अच्छा लगता है और लॉन्ग टर्म तक वो रस्टी भी नहीं होता है। अभी आप देखेंगे जैसे हम लोग टू व्हीलर यूज़ करते हैं, फोर व्हीलर यूज़ करते हैं, वो अलग अलग कलर्स में आते हैं और 20-20 साल तक वो ख़राब नहीं होते। तो वो क्यों नहीं होते? तो प्रॉपरली उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके पेंटिंग किया जाता है तो उसको लाइफ मिलती है। आप घर के आइटम देखेंगे जैसे फ्रिज है या फिर वॉशिंग मशीन है, फर्नीचर के आइटम्स है, इलेक्ट्रिकल के आइटम है, फैन है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली देखते हैं। लेकिन वो बनाने के लिए उसके ऊपर कई सारे प्रोसेस किए जाते हैं और वो प्रोसेस करने के बाद में भी वो आप तक पहुंचने के बाद आप जब उसे यूज़ करना चालू करते हैं तो ख़राब नहीं होना चाहिए। उसका पेंट या उसका एस्थेटिक लुक ज़्यादा देर तक रहना चाहिए। इसके लिए जो केमिकल लगते हैं वो सारे हम बनाते हैं। तो आपको यूज़ पता चलेगा, लेकिन कहाँ पे यूज़ होता है तो पूरे इंडस्ट्री में ही इसका यूज़ है। ये बिज़नेस हमने चालू किया है 27 साल पहले। 27 साल पहले हमारे पिताजी बॉल पेन टिप्स बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। जैसे उस वक्त जॉटर रिफिल आती थी, विल्सन पेन नाम की कंपनी थी जिसमें वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। मतलब जो पेन बन जाता है वो ब्रास वो या फिर रिफिल है या फिर टिप्स है, वो होती थी ब्रास की, लेकिन वो दिखनी चाहिए स्टील जैसी, तो उसके ऊपर प्लेटिंग किया जाता है। अभी ये प्लेटिंग की टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पिताजी के पास ही थी। फिर वो कंपनी बंद हो गई। वो कंपनी बंद हो गई तो टिप्स बनाने वाले अलग अलग कंपनियां एमआईडीसी में आ गई। फिर वो लोग टिप्स बना सकते थे, लेकिन टिप्स के ऊपर प्लेटिंग करने की टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पिताजी के पास थी। फिर वो सारी कंपनियां जी थी, उन्होंने हमारे पिताजी को
कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि आप कंपनी चालू करो, हम आपको काम भी देंगे और टाइम टू टाइम पैसे भी देंगे। फिर उस वक्त मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई, इन तीनों ने पहले प्लेटिंग का शॉप चालू किया। तब मैं एमएससी कर रहा था, तो उन तीनों ने पहले चालू किया। चालू करने के बाद में फिर उसे ग्रो भी उन्होंने किया। मैं फिर क्योंकि हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो पूरे होने वाले बिजनेस पे हमारा घर भी नहीं चलने वाला था। तो ये तीनों कंपनी देखते थे। मेरा एजुकेशन पूरा होने के बाद में मैं एक जगह पे सर्विस के लिए भी लग गया। फिर जैसे एक स्टेज में आ गया हमारा बिजनेस, तब हमारे सब माँ, पिताजी और भाई ने कहा कि अभी तू भी यहाँ पे आ जा। फिर हमने धीरे धीरे जॉब वर्क कम करके, जो जिस कंपनी का हम लोग प्लेटिंग करते थे वो काम कम करके फिर हमने सरफेस ट्रीटमेंट बनाना चालू किया। अभी सरफेस ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये दोनों एक दूसरे जैसी एक ही इंडस्ट्री हो। तो क्या होता था, हम लोग जब केमिकल बनाते थे तो जितने सारे इलेक्ट्रोप्लेटर्स थे नासिक में, वो सारे हमारे पहचान वाले थे। हम लोग उनके पास हमारे केमिकल लेके जाते थे तो वो ट्रायल लेते थे, हमें ना नहीं बोल सकते थे क्योंकि हम लोग उनकी काफ़ी सारी हेल्प करते थे। जो हमारे कॉम्पिटिटर थे वो हमारे यहाँ आके हमारी हेल्प लेते थे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। किसी ने भी हमें ऐसा नहीं बोला कि हम लोग आपका केमिकल नहीं लेंगे, ट्रायल नहीं लेंगे। तो वो हमारे लिए ईज़ हो गया। फिर हम लोग नासिक में हैं, सब जगह केमिकल देना चालू किया। फिर नासिक के बाद में मैंने औरंगाबाद में चालू किया, औरंगाबाद के बाद में मैंने जलगांव में चालू किया, जलगांव के बाद में नगर में भी हमने डीलर्स रखे, नगर के बाद में पूना में एक रखे, फिर मुंबई में। अभी हमारा ये बिजनेस ग्रो भी हो गया है। हमारे मार्केटिंग के भी लोग हमारे साथ में आ गए। अभी हम लोग महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, रायपुर, इस जगह पे तो अभी हमारा बिजनेस चालू है। चेन्नई में भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में अभी जो हम लोग महाराष्ट्र के बाहर गए तो पैन इंडिया भी हमें अपना प्रेजेंस बनाना है। तो वो हमारा आगे का लक्ष्य है। अभी जो हमारी कंपनी है उसमें हमारे वर्कर्स जो है 7 से 8 वर्कर्स है हमारे पास में। ऑफिस स्टाफ हमारा 5 लोगों का है। मार्केटिंग में हमारे पास 4-5 लोग हैं। तो ये हमारे लोग हैं। और हम लोग यहाँ पर अभी जो सातपुर में जो हमारी कंपनी है, जगह है, वो है 10,000 स्क्वायर फीट की। और वहाँ पे हम लोग एक 100 से 125 टन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। 1-1.5 साल पहले हम लोग का बिजनेस 5 करोड़ पे आके रुक गया था और हमें क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे उद्योग वर्धिनी है, सुनील सर है जो ऐसी हेल्प भी करते हैं। फिर मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा आप एक 45 दिन का उद्योग वर्धिनी का EDP कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर लो। फिर मैंने वो ज्वाइन किया। फिर उसमें वो कई सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन जो इमीडिएटली हम काम में आया, जो जिसका हमने उपयोग किया, तो वो 2 चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ। सबसे पहले तो व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब नीड प्लस कॉम्पिटेंसी। एक एग्जांपल है, अगर नासिक में 5 स्टार होटल की ज़रूरत है, लेकिन क्या मैं वो डाल सकता हूँ, ये मेरी कॉम्पिटेंसी है? नहीं है। अगर नहीं तो अपॉर्चुनिटी मेरी नहीं है। तो मेरी जो कॉम्पिटेंसी है वही मेरी अपॉर्चुनिटी है और वो नीड भी होनी चाहिए। लोगों को उसकी ज़रूरत होनी चाहिए और मेरे पास वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर मिल जाती है तो आपका बिजनेस बहुत रन हो जाता है। आप चलना नहीं, भागना चालू कर देते हैं। तो हमने भी देखा, अरे हाँ ये सही चीज़ है। तो हमारे इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है और हमारी कॉम्पिटेंसी क्या है, फिर हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया। तो हमें ऐसा दिखा ना कि मार्केट में जहाँ पे अभी हम लोग केमिकल सप्लाई कर रहे हैं सरफेस ट्रीटमेंट का, तो वहाँ पे लोग पेंट्स भी ले रहे हैं, पाउडर पेंट भी ले रहे हैं। तो हमने सोचा कि अरे जो हमारे कस्टमर है ऑलरेडी 200, वही लोगों को ये लगता है अगर हम लोग ये बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चल जाएगा। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ा तो वहाँ पे और एक चीज़ अच्छी सिखाई गई। अगर आपको कोई भी बिजनेस चालू करना है तो उसमें 4 चीज़ें आपको समझ के लेनी। क्या मैं वो बना सकता हूँ, क्या मैं उसे बेच सकता हूँ, क्या मैं उससे प्रॉफिट बना सकता हूँ, और क्या मैं उसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर ये 4 चीज़ों से वो जाती है, ये चारों चीज़ों में वो पास हो जाती है, तो आप जो भी प्रोजेक्ट डालेंगे वो आराम से आपका चल जाएगा। आपको उसमें फेल्यूर रहने का चांस नहीं। और वो 5 चीज़ें जैसे कैन यू मैन्युफैक्चर इट, तो उसके भी रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें जो उद्योग वर्धिनी में सिखाई जाती है।
हमने वो सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन किया और वो पूरा यूटिलाइजेशन करके हमने नया बिजनेस जैसे पाउडर मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया और उसकी वजह से जो हम लोग 5 करोड़ पे स्टक हो गए थे, तो हमारे रास्ते 5 करोड़ से 20 करोड़ के लिए अभी खुले हो गए। अभी 20 करोड़ के बाद में वापस सोचना पड़ेगा कि आगे क्या स्टॉक हो जाता है या आगे क्या रास्ता निकालना है। ये FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड, जैसे कोलगेट है तो कोलगेट मैन्युफैक्चरर है, 2-4 डीलर्स है, डीलर्स के बाद में सब डीलर है, फिर वो आप ग्रॉसरी शॉप में मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये तो बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस है। लेकिन हम लोग बना रहे हैं नासिक में, हम लोग सप्लाई कर रहे हैं चेन्नई में, तो हमें हर एक सिटी में एक डीलर रखना पड़ता है, वो डीलर के थ्रू ही करना पड़ता है। वैसे डायरेक्ट बिजनेस नासिक में कर सकते हैं, कर भी रहे, लेकिन आप महाराष्ट्र के बाहर जाते हैं तो आपको डीलर्स रखने पड़ेंगे, तभी वो ग्रो हो जाएगा, नहीं तो वो ग्रो नहीं होगा। दोनों है उसमें, लेकिन आपको अगर ज़्यादा ग्रो करना है तो आपको थ्रू डीलर ही करना पड़ेगा। तो फिर वो डीलर आप खुद भी हो सकते हैं, वो एरिया में आप आपकी खुद की दुकान भी डाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे इसमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग केमिकल से डील करते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आप MSME का है, उद्योग आधार है, GST, बाकी ऐसा कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट उसमें आपका यही है। एक्चुअली हम लोग जो केमिकल्स बनाते हैं वो फॉर्मुलेशन से, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री को उनकी रिक्वायरमेंट हम लोग जान के वैसे 10 केमिकल बना के उनको जो चाहिए वो प्रॉपर्टी बना के देते हैं। इसे फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी के भी केमिकल्स लेके आते हैं, क्रॉस एनालिसिस करते हैं, गूगल इस पे ऊपर जाके वो फॉर्मुलेशन का बेस ढूंढते हैं, या फिर मार्केट से वो फॉर्मुलेशंस भी लेते हैं। एक बार वो फार्मूला हमारे लैब में बन गया है तो फिर हम लोग वो प्रोडक्शन स्केल पे लेते हैं। ये जैसे मैंने कहा, ये फॉर्मुलेशन से तो मेनली हमको लगते हैं ब्लेंडर्स और मिक्सिंग वेसल्स, यही हमारे मशीनरी है, और फिर इसको टेस्टिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं।